Hello students, you are most welcome in our physics lab. Today in class 12th, we will perform practical to find resistance of a given wire using meter bridge. तो apparatus अपनों को चाहिए कि मीटर ब्रिज, बैटरी एलिमिनेटर, गैल्वेनोमीटर, ज्योति, रेजिस्टेंस बॉक्स, वन वे की, रेजिस्टेंस वायर, कनेक्शन वायर, सैंड पेपर. तो इनको अपन कैसे कनेक्ट करना है वो अपन सीखेंगे. पहले अपन देखते हैं थ्योरी में अपनों को पता है जो हमारा मीटर ब्रिज है वो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है. अगर हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो R1 अपॉन R2 इजिकल टू R3 अपॉन R4 ये रिलेशन होता है. अब व्हीट स्टोन ब्रिज ये मैंने इधर बनाया है. इसके अंदर क्या है, सिंपल सा 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरह से, और ये कनेक्शन दिया हुआ है, ये अपनी बैटरी और की, और यहाँ पे लग रहा है गैल्वेनोमीटर. जब अपना ब्रिज बैलेंस्ड है यानी कि अपने गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 है तो जो अपने सीरीज में जुड़े हुए हैं रेजिस्टेंस R1 अपॉन R2 इजिकल टू हो जाता है R3 अपॉन R4. यानी R1 और R2 का जो रेशियो है वो R3 और R4 के रेशियो के इक्वल हो जाता है. इसी प्रिंसिपल पे अपना मीटर ब्रिज बेस्ड है. तो फिलहाल अपन वर्किंग फार्मूला ड्राई करते हैं. तो अपने को पता है व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है तो R1 अपॉन R2 इजिकल टू R3 अपॉन R4 होता है. अब अपने को देखना है कि ये अपना मीटर ब्रिज है, इन दोनों में क्या कनेक्शन है. तो क्लियरली देख पा रहे हैं, डायग्राम में भी है, और मेरे पास ये मीटर ब्रिज है. इसके अंदर 1 मीटर लंबा वायर है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, है ना. तो ये जो अपने पास वायर लग रहा है इसकी लेंथ है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर. अब ये वाला जो अपना मीटर ब्रिज है ये व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर कैसे चेंज हो रहा है जो देखिए. सबसे पहले आपको देखना है ऊपर की तरफ 2 रेजिस्टेंस R1 और R2. यहाँ पे अपन लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स. डायग्राम में देखिए ये अपना रेजिस्टेंस बॉक्स, तो यहाँ लग जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा R यानी कि R1. और ये अपना लगाना है वायर जो इसको अपने को रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा R2 यानी कि अपना अननोन वायर X. आगे अपनों को देखना है R3 और R4. तो R3 के लिए अपनों को देखना है नीचे जो ये 1 मीटर का वायर लग रहा है यहाँ पे अपनों को रहेगा गैल्वेनोमीटर. जब गैल्वेनोमीटर से अपना जो कि यहाँ पे आएगा अपना बैलेंसिंग लेंथ, मान लिया अपना बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 40, तो इधर अपना हो जाएगा बैलेंसिंग लेंथ L 40 और इधर 100 माइनस L हो जाएगा 60. तो यहाँ पे अपना लग जाएगा गैल्वेनोमीटर. तो बस ये R1 R2 इधर अपना L जो आ रही है वो रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा L लेंथ का वो अपना हो जाएगा R3, और इधर जो अपना 100 माइनस L मान लिया वो 60 है जो भी है, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R4, वो R4 कहलाएगा. तो ये अपना ब्रिज जो है इसके अंदर आराम से अपन लग रहा है. यहाँ पे अपना गैल्वेनोमीटर जुड़ जाएगा यहाँ पे और यहाँ, इन दोनों के बीच में ये अपना गैल्वेनोमीटर जब इसमें डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है. तो बस ये अपना प्रिंसिपल है. अब अपन फॉर्मूला ड्राई करते हैं. तो अपने को पता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है तो R1 अपॉन R2 इजिकल टू R3 अपॉन R4, वो अपना ब्रिज, और ये अपना मीटर ब्रिज है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट, ये अपना मीटर ब्रिज. अब इन दोनों को ध्यान से देखते हुए अपन ये फॉर्मूला निकालते हैं. तो अपने को पता है R1 क्या है, अपना रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जितना अपन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये अपना R हो जाएगा. R1 हो गया R. अब अपने को देखना है R2. R2 का मतलब अपना ये वाला. तो ये सर्किट के अंदर जो R2 है अपना यहाँ पे आ जाएगा X, जो अपना वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो हो जाएगा अपना R2 यानी कि X इजिकल टू, आगे देखिए R3. R3 का मतलब अपना ये वाला रेजिस्टेंस. अब ये वाला रेजिस्टेंस इसके अंदर कैसे पहचान में आएगा, तो जो अपनी बैलेंसिंग लेंथ है L, वो जो होगा वायर उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो अपना होगा R3. तो ये अपनी बैलेंसिंग लेंथ आई L, तो मैंने लिख दिया R3 को लिखा मैंने L, ये ऊपर लिख रहेगा L. और R4 का मतलब जो अपना 100 माइनस L जो बचेगा, टोटल लेंथ जो वायर की है वो 100 है, तो इधर आ जाएगा 100 माइनस L. अपना जो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है उसके अंदर ये तो रेजिस्टेंस है R3 और R4. अभी फिलहाल अपनों ने लेंथ लिख दी है. वायर की लेंथ और वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है. तो वायर की अपने को लेंथ पता है, उसको अपने को रेजिस्टेंस पता करना है. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू L अपॉन A. वायर की लेंथ इंटू ये ऊपर ही रहेगा नोमिनेटर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय अपने को लिखना है क्रॉस सेक्शन एरिया जो अपना वायर है उसका. तो फिलहाल अपने को लेंथ दे रखी है तो अपने को लेंथ को इंटू कर देते हैं अपन
इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से और डिवाइड कर देते हैं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो ये जो तीनों मिलकर के बन जाएगा एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर के अंदर भी अपना जो अगला वाला R4 है उसकी अपने को लेंथ पता है 100 माइनस एल। अब लेंथ को अगर मैं इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से इंटू कर दूँ और क्रॉस सेक्शन के एरिया से इंटू कर दूँ तो ये भी अपना बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो ये R1 भी बन गया, R2 अपने पास पता है, R3 ये रेजिस्टेंस पूरा हो गया, R4 अपने पास ये हो गया। अब हमें पता है ये पूरा जो है 1 मीटर का वायर है, 100 सेंटीमीटर का वायर है और पूरा जो है एक ही, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों एक ही मेटल के बने हुए हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिलहाल अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा L/100 माइनस एल। तो इसलिए इसको लिखते नहीं है क्योंकि पूरा जो अपना वायर है एक ही है, तो उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो उनकी लेंथ के रेशियो के बराबर ही रहेगा। तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना अननोन वायर का रेजिस्टेंस आ जाएगा 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल इंटू आर। तो ये और ये अपना डायग्राम है, इसमें अपन देख करके कनेक्शन करेंगे, आराम से समझिएगा। यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, अननोन वायर लगाना है, नीचे जो अपना L1 और इधर 100 माइनस एल, और ये अपनी बैटरी एलिमिनेटर है, ये अपना की लगा हुआ है। और इस वर्किंग फॉर्मूले के अंदर इनका क्या मीनिंग है, एक्स का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो अपन पता करना चाहते हैं, और आर का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो अपन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, और एल का मतलब अपना बैलेंसिंग लेंथ जब अपना गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है। यस, हमने थ्योरी देखी, उसके बाद हम आते हैं ऑब्जर्वेशन पर। सबसे पहले हमारे को जो वायर है उसकी लेंथ पता करनी है, तो हम स्केल से उसकी लेंथ नापेंगे। तो लेंथ आ रही है अपने पास 45 सेंटीमीटर, तो बड़ी इजीली लेंथ तो पता हो गई। अब इसके बाद अपन आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पर। तो ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह से बनानी है अपने को। टेबल बनाने के लिए अपने को जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को देख करके टेबल बनानी है। टेबल अगर याद नहीं रह पाती है, दिक्कत आती है, तो फॉर्मूले को ध्यान में रखकर ही टेबल बनाई जाती है। लास्ट में अपन फॉर्मूला लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। टेबल बनाने के बाद अपन प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं, तो प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, फिर रीडिंग नोट करेंगे। यस, हम आगे अपने मीटर ब्रिज के सेटअप पे सबसे पहले हम अपने कनेक्शंस देखते हैं कि कनेक्शंस को किस तरह से करना होता है। तो ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है और ये अपना प्लस है, ये इसका माइनस है। अब अपने को सर्किट के अकॉर्डिंग कनेक्शन करना होता है। अपन प्लस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं कनेक्शन करना और माइनस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्लस पॉइंट से। तो अपने को सर्किट में पता है कि प्लस पॉइंट जो होता है वो अपना मीटर ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे 0 लिखा होता है मीटर स्केल में, वहाँ से कनेक्ट करना होता है। तो सिंपल अपने ये वायर लिया है, कनेक्शन वायर, और इसको हमने इस तरह से स्क्रू से कस दिया है। अच्छे से इनको टाइट कसना होता है, आराम से ये हो जाता है। उसके बाद अपने को प्लस हो गया। अब माइनस वाले को देखो, और की से ये होता हुआ अपना इधर अपना जहाँ पे 100 लिखा हुआ है मीटर ब्रिज में लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे अपना ये जॉइंट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जॉइंट हो गया। उसके बाद अपना ये रहता है, ये गैप रहते हैं 2। तो यहाँ इधर अपने जो लेफ़्ट साइड वाला जो गैप है इसमें हमारे को लगाना है रेजिस्टेंस बॉक्स। ये अपना रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें ये 2 स्क्रू दे रखे हैं, यहाँ पे अपने को वायर कनेक्ट करने हैं। और यहाँ पे जो इधर गैप है राइट साइड में, यहाँ पे हमें जो वायर दिया गया है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसको जॉइंट करेंगे। और बीच में जो अपना ये पॉइंट है, यहाँ से अपने को गैल्वेनोमीटर जोड़ना है, गैल्वेनोमीटर का प्लस पॉइंट, और माइनस में अपने को जोकी लगानी है। तो इस तरह से अपन इनको टाइट करने के बाद आसानी से प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो अपना यहाँ पे भी एक स्विच दे रखा है, ये भी ऑन है, और इसके अंदर लाइट चल जाती है, यानी अपना सर्किट के अंदर अपनी बैटरी वर्क करना स्टार्ट कर दी है। अब अपने को चेक करना है कि अपनों ने कनेक्शन सही किए या नहीं किए। तो इसके लिए अपने को जो जोकी है इसको अपने को मीटर ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाना है। तो इसके अंदर इसी की ओर लेफ़्ट साइड के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। जब हम राइट साइड पे लास्ट पॉइंट पे लगाते हैं तो डिफ्लेक्शन क्लियरली देख पा रहे हैं, इस तरफ आएगा, राइट साइड में आएगा। यानी कि अपना दोनों पॉइंट पर जब हम जोकी को लगा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में आ रहा है, तो यानी अपने कनेक्शन पूरी तरह सही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपना कनेक्शन गलत है, उसको हमें चेक करना है। कहीं से जो अपने स्क्रू है, ये जॉइंट है, ये लूज़ हो सकते हैं, तो इनको अच्छे से टाइट कर लेना है। सारे जॉइंट टाइट होने के बाद अपन चेक करेंगे तो अपना अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन आएगा, यानी हमारा कनेक्शन सही है। अब हमें इसको परफॉर्म कैसे करना है वो देखते हैं। अपना रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसमें से 1 ओम का हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इससे हम क्या करेंगे, जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ से अपन ये की निकालेंगे। तो अपना यहाँ पे कितना ओम यूज़ में आ रहा है, 1 ओम।
रेजिस्टेंस यूज़ में आ रहा है। हम रीडिंग नोट करते जाएंगे और बस अपने को कुछ भी नहीं करना है, अपने ने सर्किट चेक कर रखा है और यहाँ से रखेंगे और इस तरह से जॉकी को आराम से हम वायर के ऊपर ले जाते हैं तो हमारा जो सुई है उसमें डिफ्लेक्शन आता है और अभी देखिए बिल्कुल ज़ीरो पर आ गया है। तो हमारी रीडिंग आ रही है नोट करने के लिए 42.5। तो हमारी रीडिंग आ रही है 42.5। इसको हम एक पेपर पे नोट करते चलते हैं। तो अपनी बैलेंसिंग लेंथ आई 42.5। हमें क्या करना है, हमारा एक रीडिंग हो गई। अगली रीडिंग नोट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इधर रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाना है। अभी 1 ओम यूज़ में आ रहा है, अब हम 2 ओम निकालेंगे तो टोटली 3 ओम हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 1 ओम को वापस से हम बंद कर देंगे। तो फिलहाल हम 2 ओम में से एक हमने की निकाली है, तो हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस यूज़ में आ रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स में। और वापस से हम इधर बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। तो जॉकी को इस तरह से हम आराम से जब स्लाइड कराते हुए आगे बढ़ाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। इसको मैं इधर रख देता हूँ। जब हम जॉकी को ये बैलेंसिंग लेंथ आपकी बढ़ेगी, जो पहले आई थी उससे कुछ ज़्यादा आएगी क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो लेंथ भी बढ़ गई। तो इधर आ रहा है 58.5। बैलेंसिंग लेंथ हमारी आई 58.5। ये देखिए ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी अपना 58.5 पे हमारा दूसरी रीडिंग आ गई। तो 2 ओम हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला और हमने इसमें नोट किया, हमारी बैलेंसिंग लेंथ आई 58.5। अब हम क्या करना है, अगली रीडिंग लेने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स से हमारे को निकालना है 3 ओम। अब 3 ओम निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, तो ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, तो 1 ओम को और निकाल देंगे तो टोटली 1 और 2 हमारा हो गया 3 ओम। तो 3 ओम रेजिस्टेंस यूज़ में आएगा। इस तरह से हम 3 ओम निकालने के बाद अपनी रीडिंग नोट करते हैं, रीडिंग पता करेंगे। तो वही तरीका अपना, इसको 0 से हमें आगे स्लाइड करते ले जाना है और देखना है कितने सेंटीमीटर पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा। वो लेंथ हमारी बैलेंसिंग लेंथ होती है तो 67.3। तो हम नोट कर लेते हैं। जब हमने 3 ओम निकाला था रेजिस्टेंस बॉक्स से तो हमारा 67.3 लेंथ आ गई। अब हम 4 ओम निकालते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो 4 ओम निकालने के लिए हमारा इधर 2 लिखा है, इधर 2 लिखा है, तो हम 2 के 2 निकाल देते हैं तो हमारा 4 ओम हो जाएगा। और 1 ओम जो हमने पहले निकाल रखा उसको बंद कर देते हैं। 2 और 2 4। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में हमारा 4 ओम हो गया। अब वापस से हमें अगली रीडिंग नोट करनी है। तो 4 ओम के लिए हमारी रीडिंग आएगी, देखिए कितनी पे आती है बैलेंसिंग लेंथ, डिफ्लेक्शन 4 ओम पे आ रही है हमारी 73.5। तो 4 ओम पे हम नोट कर लेते हैं 73.5। इस तरह से हमने 4 निकाली, चलो 5 निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं। तो 5 ओम निकालने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट 5 ओम निकालें या 2 और 2 और 1 5, है ना। 2 के 2 और 1 ओम का, तो टोटली 5 हो गए। हमने इस तरह से निकाला 5 ओम। अब हम नोट करते हैं। तो अपने पास बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 5 ओम के लिए, बढ़ जाएगी लेंथ ऑब्वियसली 77.5। तो जब हमने रेजिस्टेंस निकाला था 5 ओम तो 77.5 ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसको 100 माइनस एल, फिर हमारा जो फार्मूला है अननोन रेजिस्टेंस का उसके अंदर इसको सोल्व करेंगे। जो रीडिंग्स आई थी हमने पेपर पे नोट की थी, तो हम इसको एंट्री कर लेते हैं इसमें फेयर में। तो अपने पास 1 ओम जब रेजिस्टेंस निकाला था तो अपने पास आई थी बैलेंसिंग लेंथ 42.5 और 100 माइनस एल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 57.5। और इधर अपने पास रीडिंग्स आई है
जब हमने 2 ओम निकाला था तो अपने पास आई थी 58.5 और 3 ओम पे आई थी अपने 67.3 और 4 ओम पे आई थी अपने 73.5 और अपने 5 ओम पे आई थी 77.5। अब आगे अपने को कैलकुलेशन ही करनी है, तो कैलकुलेशन अपन अलग से कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कैलकुलेशंस। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का, x = R × 100 - L / L। तो सबसे पहले जो अपने रीडिंग ली थी फर्स्ट रीडिंग, उसके अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम बोलते हैं x1 = तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं। रेजिस्टेंस हमने निकाला था 1 ओम और हमारी बैलेंसिंग लेंथ L आई थी अपनी 42.5 और इसको 100 में से माइनस करने पर आ रहा है अपना 57.5 और इसको कैलकुलेट करने पर अपना रेजिस्टेंस आएगा 1.3529 ओम। ये अपना फर्स्ट हो गया। इसी तरह सेकंड रीडिंग अपना निकाली थी, उसका जो अपन करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो x2 = रेजिस्टेंस बॉक्स में अपना रेजिस्टेंस था 2 इंटू अपना बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई थी 58.5, इसको 100 में से माइनस करोगे तो अपने पास आएगा 41.5 और इसको सोल्व करने पर अपना आ रहा है 1.4188 ओम। इसी तरह से थर्ड रीडिंग के लिए चेक करते हैं। तो अपना x3 = R अपना आएगा 3 और अपनी बैलेंसिंग लेंथ आई थी 67.3 और इधर आ जाएगी 100 में से माइनस करने पर 32.7 और बराबर में अपना आ रहा है 1.4576 ओम। फोर्थ रीडिंग के लिए अपन देखते हैं। तो x4 = अपना रेजिस्टेंस आ रहा है 4 और इधर आएगा 26.5 और इधर आ रही है अपने 73.5 और कैलकुलेट करने पर रेजिस्टेंस आ जाएगा 1.4421 ओम। लास्ट अपना जो फिफ्थ रीडिंग थी x5 5 इंटू अपना 100 में से माइनस करोगे तो आएगा 22.5। अपनी बैलेंसिंग लेंथ आई थी 77.5 और इसको सोल्व करोगे तो आएगा 4516 ओम। अब अपना मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इन पांचों रीडिंग को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाय 5 कर देंगे और अपना मीन आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने पर 1.4246 ओम ये अपना मीन रहेगा। इस तरह से बड़ी इजीली अपन कैलकुलेशन करेंगे। इस तरह हम आसानी से ऑब्जर्वेशन टेबल को पूरा करेंगे और हम जो है मीन फाइंड करेंगे। तो हमारा मीन जो होगा वही फाइनल रेजिस्टेंस होगा। बस तो अपना रिजल्ट है द वैल्यू ऑफ अननोन वायर रेजिस्टेंस इज़ 1.4246 ओम। तो बड़ी आसानी से अपनों ने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।